वंदे मातरम। जी हाँ, कला संस्कृति में नारी चर्चाए खास का मौजू आज यही है, क्योंकि किसी भी देश के विकास में कला और संस्कृति का बेहद अहम योगदान होता है और भारत में महिलाएं, नारियां हमेशा से ही कला और संस्कृति से जुड़ी रही हैं। हमारे आधुनिक समाज में आज भी कला और संस्कृति में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। नारी ने ही कला और संस्कृति को संजोया, इस समाज की संरचना की है, संस्कार उत्पन्न किए हैं। भारत अपनी परंपराओं के लिए, अपनी विरासत के लिए जाना जाता है और नारी के योगदान को निसंदेह महसूस किया जाता है। इसी पर आज हमारी चर्चाएं खास है और तमाम वो नारियां जिन्होंने अपने योगदान से हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं, हमारी मान्यताओं को अतुलनीय बनाया है, उन सभी को नमन। और सवाल यही कि संस्कृति और कला की द्योतक नारी क्या इसको आगे तक लगातार बढ़ा पा रही है? कहाँ कमी है, क्या बदलाव है और कितना कुछ करने की जरूरत इस क्षेत्र में? नारी का कितना योगदान आज चर्चा खास में इसी पर जिक्र। और चूंकि आज सुरों की मलिका लता मंगेशकर जी का भी जन्मदिन है, उनकी जयंती है और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अंशु थपलियाल नवानी जी जुड़ गई हमारे साथ, शास्त्रीय गायिका हैं। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत चर्चाएं खास में। नेटवर्क 10 पर जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। अंशु जी कहते हैं कि इंसान होना भाग्य की बात है, लेकिन कलाकार होना सौभाग्य की बात है और सौभाग्य तब और बढ़ जाता है जब नारी कलाकार होती है। तो आपको नमन करते हुए, आपको वंदन करते हुए एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार। और वंदनीय तो आप भी हैं, क्योंकि आप भी नारी हैं और आप आज बात कर रही हैं सबसे, जिन लोगों ने भी योगदान दिया है हर क्षेत्र में, तो आप भी वंदनीय हैं। पूजा शुक्ला जी। बहुत शुक्रिया आपका अंशु जी। और आज चूंकि नवरात्र चल रहे हैं, हम शक्ति स्वरूपा की पूजा आराधना कर रहे हैं और आज हम जिक्र कर रहे हैं संस्कृति की, कला की और उसमें महिलाओं के योगदान की, क्योंकि लता मंगेशकर जी को भी आज याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है, श्रद्धेय रही हैं और भारत रत्न हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय। अंशु जी जी, एक्चुअली वो इंस्टीट्यूशन थी एक्चुअली, और अभी भी इंस्टीट्यूशन ही हैं। वो चले गई हैं, लेकिन अपने पीछे इतना बड़ा सांगीतिक साम्राज्य छोड़कर गई हैं कि आजकल के भी युवा गायक गायिकाएं उनका अनुसरण करती हैं। सो ये मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है। तो अंशु जी, जैसा आप कह रही हैं कि आजकल के जो भी नवोदित गायक गायिका हैं उनका अनुसरण करते हैं निसंदेह, लेकिन जो तपस्या, जो त्याग पहले के कलाकार किया करते थे, अंशु जी आप क्या बदलाव देखती हैं बदलते समय में? एक्चुअली इसमें मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगी कि निसंदेह लता जी जैसी जो शख्सियत है वो अपने आप में एक ऐसी है कि लोग उनको छू भी नहीं सकते हैं, ये मेरा मानना है ना। तो लेकिन लता जी को लता जी बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद हुई है। जो तो उनको प्रसाद रूप में ईश्वर से मिला, माँ सरस्वती से जो मुझे उनको मिला, वो तो अतुलनीय है ही, लेकिन लता जी को लता जी बनाने वाले जो लोग थे, वो भी, उनकी भी कमी है कि उस तरीके के लिरिसिस्ट जिन्होंने लिखा इतना खूबसूरत, उस गाने को बनाने के लिए, एक गाने को बनाने के लिए महीनों लग जाते थे। आजकल तो फैक्ट्री के रूप में बनते हैं कि आज 5 मिनट में एक कॉम्पोजिशन तैयार है। मैगी नूडल्स वाली बातें हो गई हैं, 2-2 मिनट में गाना, तो फिर उसकी शेल्फ लाइफ भी नहीं हो सकती। बिल्कुल, है ना। यही वजह है अंशु जी कि आज के गायक आते हैं, हम उन्हें सुनते हैं, लेकिन फिर अचानक गायब हो जाते हैं। They actually vanish like a bubble, you know. They do not have any shelf life. So, you know, it is all about that. गायक गायिकाएं बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको बनाने वाले, सजाने वाले, जो गायिका को सजाते हैं और गायक को सजाते हैं, वैसे लिरिसिस्ट, वैसे कंपोजर्स कहाँ हैं? उनकी बहुत बड़ी कमी है। इस वजह से अब जो है वो लता मंगेशकर नहीं बन सकती हैं, मतलब बनना बहुत मुश्किल है। आगे आने वाला समय मैं नहीं कहती, क्योंकि कला कहाँ कहाँ किस रूप में बिखरी हुई है हमें भी नहीं पता है। तो किस कोने से फिर से किसी लता का उदय हो और उसको बनाने वाले लोग उससे जुड़ें,
तो भविष्य में मैं इस तरीके की सोच रखती हूँ। अंशु जी, हो सकता है ऐसा चूंकि हो। आप भी शास्त्रीय गायिका हैं, आपने भी काफी तपस्या की होगी और तपस्या के बाद ये मुकाम हासिल किया होगा। और आज भी कहते तो अंशु जी तपस्या ये भी कहते हैं कि जो शिष्य है वो अपने गुरु का चयन नहीं करता, बल्कि गुरु चयन करता है अपने शिष्य का। ये बात मेरे रूप में तो बहुत सटीक और सही है, क्योंकि when I was a little girl, I was, I think, probably in class 1. So that time, my guru spotted me. उन्होंने मुझे देखा और सुना, और हम तो तब देहरादून में थे, और मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हुई हूँ, और हमारी म्यूजिक टीचर थी, तो उनको बहुत परेशान हो रही थी कि वो कौन आवाज है, मुझे इसको सिखाना ही सिखाना है। उस तरीके के गुरु होना भी बहुत बड़ी बात है, कि वो जुनून कि मुझे इस आवाज को ट्रेन करना है हर कीमत पे। तो उन्होंने she wrote a letter for my parents and then told them that कि मुझे इनको लेना है, अपने छुट्टी छुट्टी इनको आप मेरे पास में भेजिए, मैं इसको अपने पास रख के सिखाऊंगी। तो उस तरीके से गुरु गृह में रह के सीखा, बहुत कुछ चीजें बियॉन्ड गाने के भी सीखा, बहुत सारी चीजें जो बहुत जरूरी होती है प्रॉपर पूर्ण रूप से कलाकार को बनने के लिए। तो ये जरूर है कि उन्होंने मुझे ढूंढा, उन्होंने मुझे, वरना तो मैं पता नहीं इस फील्ड में होती कि नहीं होती, पर उनका सारा श्रेय उनको ही जाता है। डॉक्टर मीता चक्रवर्ती जी जी उनको ये वो पूरा क्रेडिट जाता है, जी। और वही हैं जो मुझे ढूंढ के लेकर आई, हाँ। वरना मैं तो नहीं समझती कि मैं इस फील्ड में होती। ठीक। अंशु जी, जो नारी शब्द है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा और ऊर्जा समाहित करता है। यही वजह है कि नारी किसी भी क्षेत्र में हो, कला में, संस्कृति में, खेलकूद में, सियासत में, वहाँ पर अपना एक माइलस्टोन सेट करके जाती है। जी, जी। हाँ, नहीं, डेफिनेटली। देखिए, नारी तो कहते ही हैं संपूर्ण ब्रह्मांड ही उससे चल रहा है। तो हर चीज़ अछूती नहीं है, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर हो, आप हर जगह तो देखिए। लेकिन हाँ, उसको उसकी जगह मिलनी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि नारी का जहाँ सम्मान होगा, वहीं माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी हर रूप में फिर वहाँ रहती है, और उस घर को ब्लेस करती है। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं सोचती हूँ कि अगर परिवार के रूप में उसको एक सपोर्ट मिले, मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, तो वो सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी एक नारी भी इससे भी अधिक बहुत कुछ कर सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप भी नारी हैं, शायद इस बात को समझती हैं, कि जब घर परिवार होता है तो बच्चे भी होते हैं, परिवार भी होता है पूरा। बिल्कुल। उन चीजों को, उन जिम्मेदारियों को बिल्कुल। निभाते हुए हाँ। आपको वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जिसके लिए आपको अपनी अपनी पहचान बनानी है। बिल्कुल। है ना? और वो तो पहचान भी वो ऐसी बनाती है कि वो अमिट हो जाती है। हमारे साथ 2 और खास मेहमान, लेकिन शायद कनेक्शन अभी नहीं है। लेकिन अगर बबीता मिश्रा, एक बार आप बता दीजिए, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है, अगर आप हमें सुन पा रही हैं। बबीता मिश्रा। नमस्कार। नमस्कार बबीता मिश्रा जी, आप लोक गायिका हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत, चूंकि आज हम कला संस्कृति की बात कर रहे हैं बबीता जी, तो हम चाहते हैं कि चूंकि आप एक लोक गायिका हैं और लोक तो हमारे मन में, हमारे जहन में बसता है, तो अगर शुरुआत 2 पंक्तियों के साथ आप कर दें। क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं, या आपने मुझे यहाँ आने का आमंत्रित दिया, पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और आभार आपके आपका। हाँ, नहीं, मुझे भी आपका शुक्रिया अदा करना था, पूजा जी, पूजा शुक्ला जी। जी जी, शुक्रिया अंशु जी। पहले गीत सुन लेते हैं, गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज नवरात्र का त्योहार स्टार्ट हो चुका है, आज तीसरा दिन है, तो मैं कुछ सॉन्ग आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी लोकगीत में। बिल्कुल। नव दीन नवमी में नौनी सिर पैया, आजू कैसे करी हम राउर बिदैया। नव दीन नवमी में नौनी सिर पैया, आजू कैसे करी हम
न जा मैया छोड़ के न जा मैया, न जा मैया छोड़ के न जा मैया। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया बबीता मिश्रा जी सुंदर पंक्तियों को हम तक पहुंचाने के लिए। और लोकगीत तो वो हैं जो हमारे मन को मोह जाते हैं। गांव की मिट्टी, गांव का अपनापन, अपनों का एहसासी जज्बात जो है लोकगीतों में सहेजे रहते हैं। बबीता, निसंदेह जो हमारे पर्व हैं, हमारे उत्सव हैं, इन गीतों के बिना वो अधूरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सोनी सी मिट्टी है गांव की, वो बताती है इस गाने के माध्यम से कि माता से आपका कनेक्शन क्या होता है। अगर आप लोग गायिका हैं या लोग सुनते हैं तो आज भी गांव में ये गीत एक पारंपरिक तौर पे गाया जाता है, तभी हमारी पहचान बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये पहचान यूं ही कायम रहे, हमारी शुभकामनाएं इसी के साथ। बसंती देवी बिष्ट जी हैं, बड़ा ही गौरव का विषय हमारे साथ, पद्मश्री बसंती देवी बिष्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं देहरादून से। बसंती जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 में, हमारे साथ आप जुड़ी हैं, हमें समय दे रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका बसंती जी। धन्यवाद जी। समस्त चैनल के जो मीडिया कर्मी हैं सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं देती हूँ। आपके परिवार को, आपको, आपने धन्यवाद हमें इस अवसर दिया है। बसंती जी, हम तो आपको सुनने के लिए बेताब हैं, हम तो आपको सुनना चाहते हैं। जी हाँ, आप सुनिए। पहले सुनाऊं क्या? नवरात्रों सीधे से। हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ जो अतिथि, हमारी माँ ने हमको गाथा सुनाई थी, तो हमने उनको गीतों में ढाला है कि हमारे जो मैदानी यात्रियों को देवभूमि में आमंत्रित किया जाता है। मेरे महादेव कहाँ होंगे? उत्तर दिशा में, उत्तराखंड के उत्तर दिशा में हैं। और जब वो हरिद्वार पहुँचते हैं तो उनका पिठाई तिलक लगा करके, फूलों की बटिया सजा करके उनका स्वागत किया जाता है। और पंच प्रयागों में वे स्नान करने के बाद अपने घरों को लौटते हैं और उन्हें बद्रीनाथ का आशीर्वाद मांगा जाता है। और हम जो यहाँ के लोग हैं उनको कहते हैं कि आप जतन से जाइए और आज अनंत काल तक उत्तराखंड आइए, इस देवभूमि में आपका स्वागत है। तो और पंक्तियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल। हाँ के जगह पे न्यू तो आयो काफला महादेव, उत्तराखंडे उतरे दिशा वो मेरा महादेव। आवाज तुर्यो हो छामाजी, ये देव भूमि में छामाजी। आवाज तुर्यो छामाजी, स्वर्ग भूमि में छामाजी। जातुर्यो पूछेगा छामाजी, हरि हरिद्वार है छामाजी। कोरी का पढ़ले छामाजी, बाटो छवेलो हो छामाजी। रेणा पीठाइले छामाजी, माथोड़ी न्योड़ली छामाजी। हरि हरिद्वारे माँ छामाजी, लियो शिनाण रे छामाजी। तो ये पंचप्रयाग स्नान करेंगे, बड़ा लंबा है। और बसंती जी, तप्त कुंड में स्नान करने के बाद, हाँ जी जी उम्र के इस पड़ाव में भी आपकी जो गायन है, आपका सुर, आपकी लय, आपकी ताल जो है वो अतुलनीय है। एक दो पंक्तियां और किसी और अच्छी कथा की जो हम सुनना चाहें, आप सुनाना चाहें। आपने दोबारा कहिए, मैंने सुना नहीं। बसंती जी, एक गीत और कुछ
अच्छा, और ये गीत देवी नंदा का हमारे यहाँ जो आराध्य हैं देवी नंदा, जब हमारे यात्री झूम झूम करके जाते हैं, उनका डोला जाता है, तो उस समय विदाई का मैं बोलती हूँ जी। और तमाम नर नारी कहते हैं देवी नंदा, यूं तो उन्होंने तपस्या की थी पति को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब वो विदा होती हैं तो बड़ा वो नारी जो उनका नारीत्व है वो बड़ा विरह हुई वो, तो उस समय का मैं बोलते हैं। उनके संगी सहेलियाँ सभी व्याकुल हुए थे, वो बोलती हूँ। बैठ गे नंदा की यो डोली छतली, हे झुराना झोरेगा नंदा का यूं घड़ा दगड़ा, गड़ा का घाटोला झुरा डना का भैंसिया। उनके जो भैंस चराने वाले थे, गाय ग्वाले थे, जो संगी साथी थे, सब रोने लगे और नंदा जी भी व्याकुल हो गई। तो पिता ने कहा तुम सोने चांदी का डोले में मैं तुम्हें भेजूंगा और ले जा लाड़ी तो सुना सारा डोला, ले जा मेरी हे नंदा तो चांदी सारा डोला। देव मेरा बुबा वे खेरा खंबा डोला, टूटोलो फोटोलो वे बाटे माया फराय। देवो मेरा बुबा वे उन्हें चोरी दे जा कैलाशों को जानो, मेरो कैलाशों को जानो। नहीं पिताजी, मुझे लकड़ी का डोला दीजिए, क्योंकि टूट भी जाएगा तो रास्ते में ये लोहार उसे जोड़ देगा, और मुझे ऊन का चोला दीजिए क्योंकि वो हिमालय पर बर्फ है। इसलिए तो नंदा जी जब इस तरह विदा करते हैं, हमारे यहाँ बड़ा बिरहत वो कार्यक्रम होता है, सारे नर नारी सारे लोग उनको विदा करते हैं, फिर झूम झूम करके जाते हैं। फिर थोड़ा इसमें कई शैलियों में इस नंदा देवी को गाया जाता है, कहीं पर बिरही है तो कहीं पर हर्षोल्लास है, तो हर्षोल्लास के साथ उनको ले जाते हैं। तो उसमें ये कहा जाता है कि कौशो देवतों की से घोड़ी छो, पंचनामा देवतों की से घोड़ी छो, यहाँ जो का कोथी का से घोड़ी छो, घोड़ी रथे लगायो से घोड़ी छो। अपनी अपनी घोड़ियों सहित वो देवता कैलाश को प्रस्थान करते हैं। उन देवताओं के नाम लिए जाते हैं, कौन कौन देवता जा रहे हैं अपने अपने घोड़ियों में। तो वो दैत्य संहार करती हुई, अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हुई कैलाश प्रस्थान करते हैं, शिव धाम प्रस्थान करते हैं। बड़ा लंबा है, बहुत एक काव्य है ये। जी बसंती जी, बबीता मिश्रा, जब कहते हैं कि हमारे देश में तो माटी माटी में कला है, लेकिन बसंती जी जैसे जो कला साधक है वो बिरले हैं, क्योंकि अब हाई टेक्नोलॉजी है, सब कुछ फास्ट हो गया है, लोग बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी तपस्या अब शायद ही मिलती है बबीता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं कि अब लोग बहुत जल्दी कुछ कर जाना चाहते हैं, और वो अब संगीत को साधना नहीं चाहते। अब संगीत एक रोजगार के तौर पे आगे बढ़ रही है, तो वो जितना जल्दी हो सके वो अपने आप को मुकाम हासिल करने के लिए कुछ चीजों को, अब संगीत को अब एक व्यापार के तरीके से देखा जा रहा है मेरे ख्याल से। शायद यही वजह है कि लोक गायकी, शास्त्रीय गायन जो है वो अंशु, आपको लगता है कि हाँ कहीं हम पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे बढ़ रहे हैं? टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, हम सब कुछ बहुत म्यूजिक भी पसंद कर रहे हैं, बहुत तेज तर्रार म्यूजिक है। आज हम वेस्टर्न कल्चर की ओर ज्यादा भाग, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि जब 2500 सालों में शास्त्रीय संगीत का कुछ नहीं बिगड़ा, तो
अभी भी नहीं बिगड़ेगा। यही वजह है जब हम बसंती जी को हाँ, सुनते हैं तो शायद मेरे, जी, जी। आपकी और बबीता तीनों के क्योंकि चेहरे पर बहुत आप मुस्कुराहट है। कुछ भी कहिए, हम यूट्यूब से नहीं सीख सकते, क्लासिकल या बिल्कुल। कुछ और भी चीज़ें, और खासकर किसी कुछ से प्रेरणा मैं तभी आप बताना ले चाहूंगी सकते कि हो। कभी-कभी लोग पहचान बनाने के लिए वेस्टर्न वेस्टर्न सॉन्ग को जल्दी लेकिन हमारी जो माटी है, जो लोकगीत है, चाहे कुछ भी आपको नाम मिले ना मिले, वो डज़न्ट मैटर, लेकिन आप अपने माटी को नहीं छोड़िए। मैं वही कह रही हूँ आप बिल्कुल, बबीता, बिल्कुल, अंशु जी, बिल्कुल। जब हम बसंती जी को सुन रहे हैं तो हमें सुंदर तो लग ही रहा है, लेकिन एक गर्व का महसूस, जो गर्व का माहौल है वो इस समय हम एक्चुअली महसूस कर रहे और हैं। मैं सोच रही हूँ कि कितनी मतलब उम्र के इस पड़ाव में, और मतलब पूरे उम्र का निचोड़ है उनका उनका गाना। अभी सुन रही थी, इतना अच्छा बिल्कुल, लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल। सुनते जाएं, बहुत अच्छा लग रहा था। और इनफैक्ट मैं तो चाहूंगी कि मुझे जब मौका मिलता है तो मैं बसंती जी से जरूर कुछ सीखना चाहूंगी, ताकि वो मुझे प्रसाद रूप में कुछ सिखाएं, हाँ जी जी अगर उन इच्छुक हैं वो तो। जी हाँ। बसंती जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, समय बदला है, बहुत कुछ बदलाव आया है, संगीत भी बदला है, कला भी बदली है। इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो सब कुछ बहुत फास्ट चाहते हैं, वो सीखना नहीं चाहते, वो आप लोग की तरह तपस्या नहीं करते। क्या संदेश आपका? ये शॉर्टकट तो संदेशा किसी है, चीज ये का भी सब नहीं नहीं, है। बसंती जी समय से इनका सवाल, बस जी। हाँ मोबाइल जी। में लग जाता है, टीवी टीवी में लग जाता है इनका समय। और ये गाँव को, हमारे जो गाँव में कला है, अगर वो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं तो गुरुओं का पास उनको जाना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। अगर वो लोक संगीत चाहते हैं तो उस माटी की खोज करनी पड़ेगी, वहाँ के कलाकारों से मिलना होगा उनको, उनकी बोली भाषा, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। समझना, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। गीतों की तब गीत लिखे जाएंगे, वो गीत लिखे जाएंगे। जैसे कृषक गीत हैं, बिरही हैं, जो मायके ससुराल के हैं, दूसरे जो अब हमारे पूजा पद्धतियों के हैं, ऋतुओं के गीत हैं। हजारों गीत पड़े हुए हैं हमारे पहाड़ों में, हमारे पहाड़ों क्या पूरे भारतवर्ष में। जी, मतलब जीवन से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है सब गीतों में ढाला है हमारे गीतों में है ढाल, पूर्वजों ने। वही हमें तो फोक ज़्यादा है, मेहनत बिल्कुल। नहीं करना, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, बस उसको खोजने की। बिल्कुल लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमको हर क्षेत्र में, हर गांव में उन्होंने छोड़ा है, हमारे लिए सब कुछ छोड़ा है। लेकिन बसंती जी, सही आजकल बात। के बच्चे तो जिस शहर या जिस जिस कस्बे से आते हैं, जिस राज्य के होते हैं, वहां की भाषा बोलना तक पसंद नहीं करते, और ये बात सत्य है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही कह हाँ, रही वो हैं आप। थोड़ा सा बस शॉर्टकट, उनको मेहनत नहीं चाहते हैं वो बच्चे। और एकदम ये हवा बाहर की जो अब जो होता है, क्षणिक चीज़ जो होती है एकदम इंसान को पकड़ती है वो। और जो मजबूत सदा चलने वाली चीज़ है उसमें थोड़ा सा मेहनत लगती है। तो ये बिल्कुल क्षणिक चीज़ें इस तरह आती हैं और चली जाती हैं, तो इसका बिल्कुल सही प्रभाव बात, उसी तरह पड़ता है, जैसे वो निकलता है सही बात। वैसे आता है वो प्रभाव, वो एकदम जिस अपना प्रभाव जिस छोड़ता तेजी से है और आता उसी है तरह उसी निकल तेजी से वो जाता। चला भी जाता है, लेकिन जो बिल्कुल हमारे सही गाँव, बात। हाँ, जैसे हमारे यहाँ का जो गांव का जो चीज़ें हैं वो उन लोगों ने अपने जीवन को समझा है, उनका अनुभव है उस जीवन से। उन्होंने कृषि की है, पशु बागवानी की है, वो प्रकृति से रहे हैं, बिल्कुल सुरम्यवादियों में रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने मतलब जीवन को एक एक पल पल उन्होंने जिया है। और मैं कहती हूँ कि हमारे जो आज चाहे पुरुष कितने भी गायक हैं, मैं कहीं भी बोलती हूँ, लेकिन असली हमारी रचनाकार हैं हमारी महिलाएं, वो कहीं की भी हों। पुरुषों को टाइम मिल गया, समय मिल गया, वो गायक हो गए, महिलाएं कामकाज में लग गई, उनको सुविधाएं नहीं मिली, पचासों झंझट उनके लिए हो गए, परिवार का है, बिरादरी का है, तीज त्यौहार हैं उनके, ये तमाम चीज़ें उनको घेर के रखते हैं। फिर भी जिन बहनों ने मेहनत की है उनके लिए हम सादर प्रणाम करते हैं कि उन्होंने अपनी कला को जीवित रखा है। चलिए, और आप तीनों को भी मैं प्रणाम करती हूँ, और ये इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप अपनी कलाओं के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से, अपने गायन के माध्यम से भारत को यूं ही रोशन करते रहें, भारत की कला और संस्कृति यूं ही। जी, मैं समझती हूँ, मैं जाते जाते देवी गीत एक आपको सुनाती जाऊँ आपके दो बहुत कम समय बबीता, बहुत हाँ, बहुत जल्दी संक्षेप में। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रेम गीत है हाँ, हमारे यहाँ, एक हाँ, प्रेम गीत है, मैं गा ये देती हूँ, मेलों का गीत आप है।
बसंती जी, चूंकि समय बहुत कम है, बहुत कम समय है, माफी के साथ, लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ कि एक बार फिर से हम लोग जुड़ेंगे और कला संस्कृति पर यूं ही बात करेंगे और अपने भारत की माटी में जहां पर कंकड़ कंकड़ में शंकर है और जहां संस्कृति का वास है, सबसे प्राचीन संस्कृति, हम सभी के लिए गौरव की बात है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए बसंती जी, अंशु थपलियाल जी आपका भी जुड़ने के लिए और बबीता मिश्रा आपका भी जुड़ने के लिए चर्चा बहुत खास में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। आपका जय और शुक्रिया जी। बसंती जी एक बार बहुत फिर अच्छा से लगा आपको आपसे बहुत बात बहुत करके। प्रणाम करते हुए। तो निस्संदेह भारत की संस्कृति गौरव करने वाली संस्कृति है और सबसे प्राचीन ये संस्कृति और कला में हम जानते हैं कि नारी का योगदान अतुलनीय है और विविधता वाले इस देश में अलग अलग संस्कृति और परंपरा देखने को मिलती है। निश्चित तौर पर नारी ने इसे संजो कर रखा है और उम्मीद यही है कि सदियों तक यूं ही इस संकल्प को संजो कर रखेगी नारी। फिलहाल चर्चाएं खास में एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।